एक बार फिर से स्वागत है आपका सर्वज्ञान कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में फोटोफॉस्फोराइलेशन की दो प्रोसेस हम लोग बात कर रहे थे, चक्रीय और अचक्रीय में। तो चक्रीय फास्फोरिलेशन की हम लोग बात कर चुके हैं। वैसे आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं अचक्रीय फास्फोरिलेशन का, उसका अगला वाला भाग, क्योंकि दो भाग थे, चक्रीय वाला और अचक्रीय फास्फोरिलेशन। तो आज हम किस पर बात करेंगे? अचक्रीय फास्फोरिलीकरण या नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में या अचक्रीय फास्फोरिलेशन के अंदर हम उसकी थोड़ी बेसिक बात याद रख लेते हैं या बेसिक बातों पर बात कर लेते हैं। इसकी सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि इसमें दोनों वर्णक तंत्र भाग लेते हैं। जैसे हमने कहा था कि चक्रीय फास्फोरिलेशन जो था उसमें एक ही वर्णक तंत्र भाग ले रहा था, जिसका अभिक्रिया केंद्र कौन था? P700, करेक्ट, P700 था। यहां पर वर्णक तंत्र दोनों ही भाग लेने वाले हैं, PS फर्स्ट भी भाग लेने वाला है और PS सेकंड भी भाग लेने वाला है। तो इसकी सबसे मेन पॉइंट यहां पर मैंने नोट कर रखे हैं, जिन जिन बातों पर हम लोगों को ज्यादातर ध्यान रखना है। ठीक है, क्या कि ये किस बातों से भिन्न भी है। जैसे अचक्रीय जो है वो चक्रीय फास्फोरिलेशन से किस प्रकार भिन्न है वो भी याद रखना है। तो इसमें सबसे पहली बात तो क्या आती है कि दोनों वर्णक तंत्र इसमें क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। कौन कौन सा? एक तो PS फर्स्ट और एक PS सेकंड। क्लियर? दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है पुनः केंद्र के पास नहीं आता, तभी तो नाम इसका क्या है? अचक्रीय। क्योंकि चक्रीय का मतलब होता है कि जहां से शुरू हुआ वापस वहीं पर आना, लेकिन अचक्र का मतलब होता है जहां से शुरू हुआ वहां वापस नहीं आना। बात समझ में आ रही है? तो इसका एक और पॉइंट ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जिस अभिक्रिया केंद्र से स्टार्ट होता है पुनः वापस उस अभिक्रिया केंद्र के पास नहीं आता। ठीक है, अगली बात आपको क्या याद रखनी है कि इसमें एटीपी और NADPH2 दोनों का निर्माण होता है। याद करो, चक्रीय फास्फोरिलेशन में हमने क्या पढ़ा था? वहां ओनली एटीपी का निर्माण होता है एडीपी से, और वो भी किस जगह पर होता है? पूरा वीडियो आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाकर एक बार देख लेना, तब जाकर आप अचक्रीय फास्फोरिलेशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है ना? तो एटीपी और NADPH2 दोनों ही प्रकार का इसमें क्या होता है? निर्माण होता है। अगली बात याद रखना एक बार कि PS फर्स्ट, ये जो प्रोसेस मैंने यहां पे लिख रखी है, ये एक शॉर्ट एंड सिंपल प्रोसेस है जो कि चक्रीय फास्फोरिलेशन को समझाती है। पहले ही बात को ध्यान रख लेना। अचक्रीय फास्फोरिलेशन किस तरीके से होता है, कैसे संपन्न होता है, किस स्टेप से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गति करते हैं, किन किन यौगिकों के पास जाता है, उन सारी बातों को आपको समझने के लिए यहां पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने यहां पे बना रखा है, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से आप अचक्रीय फास्फोरिलेशन को समझ सकते हो। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं एक डाउट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अभी हमने फास्फोरिलेशन की बात हम जब कर रहे थे, तो फास्फोरिलेशन में दो प्रोसेस की हमने बात करी थी, एक तो चक्रीय की और एक कौन सी? अचक्रीय फास्फोरिलेशन की। चक्रीय वाले और अचक्रीय दोनों फास्फोरिलेशन का मेन काम क्या होता है? फास्फोरिलेशन का मुख्य कार्य होता है एटीपी का निर्माण करना। एडीपी से क्या बनाना? एटीपी। क्योंकि आपको पता होगा प्रकाशीय अभिक्रिया के अंदर दो चीजें बनानी है, एक तो NADPH2 बनाना है और एक क्या बनाना है? एटीपी बनाना है। और हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों के अलावा एल्गीज जो होती है, बीजी ब्लू ग्रीन एल्गीज जो होती है, उनके अंदर भी होता है, और क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी होता है, सबके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हम एक कॉमन प्रोसेस पढ़ रहे हैं। आप ये अचक्रीय और जनरल समझना कि चक्रीय फास्फोरिलेशन जो होता है वो कुछ बैक्टीरिया के अंदर होता है। समझ में आया? जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है उनके अंदर वो प्रोसेस होती है। और ये जो प्रोसेस होती है मतलब अचक्रीय वाली जो प्रोसेस होती है, ये उच्च कोटि पादप और कुछ साइनोबैक्टीरिया वगैरह के अंदर ये वाली प्रोसेस होती है। बात समझ में आ रही है? तो दोनों के अंदर ये अलग अलग प्रकार की प्रोसेस होती है, इसलिए हमने वो अलग टाइप में देखा, ये अलग टाइप में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना? तो उसकी प्रोसेस आप लोग उसके हिसाब से क्लियर करना। इसकी प्रोसेस जनरली आपको याद रखनी है कि अचक्रीय फास्फोरिलेशन जो चलता है उसके अंदर दोनों वर्णक तंत्र भाग लेते हैं, दोनों वर्णक तंत्र की बराबर भूमिका होती है। दूसरी बात, इसमें इलेक्ट्रॉन वापस से अपने केंद्र के पास नहीं आता है। और अगली बात, इसमें एटीपी का भी निर्माण होता है और NADPH2 का भी निर्माण होता है। चलो, यहां तक की बात क्लियर होती है। अब ये प्रोसेस किस तरीके से होती है, इसको समझने से पहले इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम लोग देखते हैं। अगर आपने चक्रीय वाला अच्छे से देखा है तो आराम से क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे। द्वितीय से, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वो स्टार्ट में हो गया था। वर्णक तंत्र फर्स्ट नहीं है, वो क्या है? वर्णक तंत्र सेकंड है ना, PS सिस्टम सेकंड। तो वर्णक तंत्र द्वितीय से ये प्रोसेस क्या होती है? स्टार्ट। तो शॉर्ट एंड सिंपल क्या रखोगे? देखो, वर्णक तंत्र जो द्वितीय होता है उसका अभिक्रिया केंद्र कौन है? P680।
ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, सारी प्रोसेस इलेक्ट्रॉन के बेस पे चल रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो वर्णक तंत्र द्वितीय क्या करेगा, जैसे सूर्य का प्रकाश लेगा, प्रकाश लेने के बाद में P680 जो कि इसका अभिक्रिया केंद्र है वो उत्तेजित अवस्था में आएगा और आने के बाद इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट। और ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर सबसे पहले किसके पास जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसका पूरा डिटेल मैंने नेक्स्ट वीडियो, जो पिछला वीडियो था उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, देख लेना। तो P680 के अंदर ये जाएगा, P680 से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर किसके पास जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पीए के पास किसके पास गया, पीक्यू के पास, जो कि प्लास्टोक्विनोन है। पीक्यू से कहां जाएगा, वही प्रोसेस चल रही है सेम, साइटोक्रोम B6 के पास, उससे BF के पास, वही साइटोक्रोम F के पास, फिर वहां से किसके पास, पीसी के पास। प्रोसेस सेम चली, वर्णक तंत्र कौन की, द्वितीय की। फिर पीसी, इसको मैंने कहा था ना चक्री में क्या होता था कि लास्ट में पीसी से वापस किसके पास आता था, वर्णक तंत्र प्रथम के पास, जो कि वो उसमें प्रथम से स्टार्ट होता है इसलिए। या लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, वर्णक तंत्र द्वितीय प्रकाश लेगा, P680 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके आगे किसके पास भेजेगा, पीईए के पास। पीईए से किसके पास गया, पीक्यू के पास। पीक्यू से वही साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स किसको देगा, पीसी को देगा। पीसी वापस उस इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, वर्णक तंत्र प्रथम के पास। ध्यान रखना, पीसी उस इलेक्ट्रॉन को किसे दे देगा, वर्णक तंत्र प्रथम को। अब इसमें देखो प्रथम की भूमिका स्टार्ट हो गई, जिसका अभिक्रिया केंद्र कौन रहेगा, P700 रहेगा। और P700 के अंदर वापस से वही प्रोसेस कौन आ जाएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वापस, क्योंकि वर्णक तंत्र प्रथम चालू हो गया ना वापस। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिर कौन ले लेगा इलेक्ट्रॉन को, एफडी लेगा, फेरिडोक्सिन लेगा। बस यहां से थोड़ी प्रोसेस चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये फेरिडोक्सिन के बाद इंतजार कर रहा होता है कौन, एनएडीपी। ये जो एनएडीपी होता है ना, ये उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और उसकी एनर्जी को काय में काम लेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने में काम में लेगा। और हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये क्या बना देगा, NADPH2 बना देगा। बात को ध्यान से देखना, ये शॉर्ट एंड सिंपल डिस्क्रिप्शन है, कुछ नहीं होता है इसमें। एक तो वर्णक तंत्र द्वितीय काम करता है, एक वर्णक तंत्र प्रथम काम करता है। स्टार्ट कहां से होता है, वर्णक तंत्र द्वितीय से, करेक्ट। और वर्णक तंत्र द्वितीय का इलेक्ट्रॉन सीधे वापस वर्णक तंत्र द्वितीय पर न आकर किसके पास जाता है, वर्णक तंत्र प्रथम के पास, इसलिए चक्रीय नहीं है। बात समझ में आई। जब द्वितीय के पास जाएगा तब अभिक्रिया केंद्र कौन, P680, वही जो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही जो होता है वो इसे ग्रहण करेगा। पीक्यू के पास जाएगा, साइटोक्रोम के पास जाएगा, और जो कि हम चक्री में पढ़ चुके इन दोनों के पास में एटीपी का निर्माण होना ही है। तो यहां तो बन गया एटीपी और लास्ट में बन गया NADPH2। तो ये शॉर्ट एंड सिंपल वे में आप लोगों को याद रखना है। अब हम चक्र को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, आखिर होता क्या है। यहां पर पूरे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, जरा देखना ध्यान से। क्या होता है, उच्च पादपों के अंदर जब प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है उसमें NADPH2 और ATP का निर्माण कैसे होता है। ये बात तो हमें पता है कि जल का अपघटन होता है, ठीक है। तो यहां पे आप कुछ ऐसे समझो, क्या होता है कि प्रोसेस को आप स्टार्ट करो जल के अपघटन से। कहां से स्टार्ट करो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या होता है, जल का अपघटन होता है। जब सबसे पहले जल का अपघटन स्टार्ट होता है तो मैंने प्रोसेस थोड़ा इस तरीके से समझाई ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम लोगों कहते हैं ना प्रकाश संश्लेषण में O2 निकलती है जो जल से प्राप्त होती है, तो वो वाली प्रोसेस आपको पूरी यहां पर क्लियर होने वाली है। जब जल टूटता है, मतलब इसकी रिएक्शन यहां पे देख लेते हैं कि जब 4H2O जब जल टूटता है तो क्या क्या रिलीज होता है, 4 तो हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और क्या रिलीज होती है, O2। तो ये जो O2 होती है ये वायुमंडल में क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। अब आपके पास दो चीज बची, एक तो बचा हाइड्रोजन और बचे इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब बात ध्यान रखना, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से रखना है मेरी बात, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां से किसके पास जाएंगे, वर्णक तंत्र द्वितीय के पास। ये आ गए यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन वर्णक तंत्र द्वितीय के पास। क्लियर हो गई बात। अब क्या होगा, जब वर्णक तंत्र द्वितीय, सूर्य का प्रकाश जब वर्णक पे पड़ेगा, ये वर्णक तंत्र जो रहेंगे जब सूर्य का प्रकाश एक्सेप्ट करेंगे तो इनमें एनर्जी रिलीज होगी, उत्तेजित होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर
सीधे कहां जाएंगे, ऊपर। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये एनर्जी लेकर सबसे प्रथम ग्राही के पास में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, कौन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वो इलेक्ट्रॉन किस ग्राही के पास पहुंच जाएंगे, फिर पीक्यू के पास। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, पीक्यू के पास। पीक्यू से इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचे वापस, 4 इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। मतलब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में कौन, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के पास पहुंच गए। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन गए तो यहां पर उस एनर्जी का उपयोग करते हुए उस ऊर्जा का उपयोग हम किस में कर देंगे, एडीपी से एटीपी बनाने में हम उस ऊर्जा का क्या कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे। तो यहां तो बन गया आपका कौन, एटीपी। ये प्रोसेस तो आपकी कंप्लीट हुई, ठीक है। अब आप आगे चलो, क्लियर हो रही ना बात। क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आए जो कि जल से टूटे थे, ठीक। और आकर इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, प्रथम ग्राही के पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। फिर वहां से गए पीक्यू के पास, पीक्यू से गए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, यहां पर बन गए एटीपी। अब ये साइटोक्रोम जो होता है ना, ये एटीपी को, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को किसको देते हैं, पीसी को। और पीसी जो कि इलेक्ट्रॉन को लेकर देना था वापस किसके पास, इसको, किसको, अपने वर्णक तंत्र द्वितीय को वापस इसी अभिक्रिया केंद्र को अगर दे देता तो ये तो चक्रीय फास्फोरिलेशन चालू हो जाता, ठीक है। लेकिन ये अचक्रीय है, इसलिए यहां पर क्या होता है कि ये जो पीसी होता है ये वापस इसे इलेक्ट्रॉन न देकर वो इलेक्ट्रॉन किसे दे देता है, वर्णक तंत्र प्रथम को। किसे दे देता है, वर्णक तंत्र प्रथम को। अब वर्णक तंत्र प्रथम का अभिक्रिया केंद्र कौन होता है, P700। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, वर्णक तंत्र प्रथम के पास। अब वर्णक तंत्र प्रथम के पास ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या, अब ये बात भी हम क्लियर कर चुके हैं। देखो वर्णक तंत्र प्रथम जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक और चीज देखो, जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो वो ऐसा थोड़े सोचेगा कि मैं वर्णक तंत्र द्वितीय के पास ही पढ़ूंगा, वर्णक तंत्र प्रथम के पास सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा। भाई सूर्य का प्रकाश है वो तो बराबर मात्रा में बटेगा, वर्णक तंत्र द्वितीय को भी मिलेगा, वर्णक तंत्र प्रथम को भी मिलेगा, दोनों को बराबर मिलेगा। तो ये जैसे उत्तेजित होगा वैसे ये भी उत्तेजित होगा, जैसे ये एनर्जी लेगा ये भी एनर्जी लेगा। तो ये एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये भी वापस अपने प्रथम ग्राही के पास पहुंच जाएंगे, और प्रथम ग्राही से इलेक्ट्रॉन फिर किसके पास पहुंचेंगे, किसके पास, एफडी के पास। यहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन ग्रहण करेगा, वही प्रथम ग्राही पीईए। जब ये पीईए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन अब किसके पास पहुंच जाएंगे, एफडी के पास, फेरिडोक्सिन के पास। और फेरिडोक्सिन के पास एक पहले से ही बैठा हुआ, ताक में लगा के बैठा हुआ था एनएडीपी, कि कब इलेक्ट्रॉन आए। क्योंकि इसकी दो जगह नजर है। पहली नजर तो इसकी थी कि जो ये इलेक्ट्रॉन चला आ रहा है इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को वो यूज कर सके, ताकि उसके द्वारा वो इस जो हाइड्रोजन है ना, क्लियर करो, जब जल टूटा था तो इलेक्ट्रॉन का उपयोग तो इसने कर लिया था, बचा हुआ जो हाइड्रोजन था इसको कौन बुला रहा था, धीरे से एनएडीपी बुला रहा था। तो ये जो हाइड्रोजन धीरे धीरे किसके पास चल रहा था, एनएडीपी के पास। पर इस एनएडीपी के पास इसको हाइड्रोजन ग्रहण करने की एनर्जी कहां से मिलती, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था जो कि अभी एफडी के पास पहुंच चुका है, उस एफडी से इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, एनएडीपी। ग्रहण नहीं, ये मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का उपयोग कौन कर लेगा, एनएडीपी। और एनएडीपी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का उपयोग करके क्या बनाने में काम कर लेगा, NADPH2 बनाने में काम करेगा। क्या बनाने में, NADPH2 बनाने में काम करेगा। तो इस प्रकार यहां पर NADPH2 का भी निर्माण हो गया। देखो आपका कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। देखो कैसे, आप ही सोच रहे होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से गए तो इसने इसी इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास क्यों नहीं आया। तो देखो एक बात बताता हूं, सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन जब पानी टूटा था तो सीधी सी बात है पानी एक ही बार तो आएगा नहीं, पानी तो यहां पर टूटता रहेगा, प्रोसेस तो चल रही है, निरंतर चलती रहती है ये प्रोसेस। ये लाइट रिएक्शन है, प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया निरंतर क्या करती रहेगी, चलती रहेगी, क्योंकि पौधे निरंतर भोजन बनाते रहते हैं, उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहती है। तो ये जो क्रिया निरंतर चलेगी, क्या होता रहेगा, पानी यहां से टूटेगा, पानी जब जब टूटेगा तब तब ये तीन चीजें बनेगी,
रिलीज होगी। तीन चीजें प्रॉपरली बनती रहेगी, कौन कौन सी? हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। तो ये पहली क्रिया तो क्लियर हो गई कि भाई ऑक्सीजन पौधे क्या कर रहे हैं, वायुमंडल में फ्री कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन यहां से क्या हो रही है, फ्री। क्लियर। अब बचे दो चीजों का क्या, तो ये इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे आकर इनके पास में जाके बैठ जाते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठे रहेंगे तो सीधी सी बात, ये अपना घर बना लेंगे, और जब ये अपने घर बना लेंगे या अपनी सीट बना लेंगे, तो इस सीट पर क्या होगा कि जब ये यहां से अपने घर से निकल के जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेंगे, उत्तेजित होकर जब अपनी सीट से बाहर आएंगे, अपने घर से बाहर आएंगे, तो इनकी जगह खाली हो जाएगी ना। तो इस खाली जगह का क्या होगा, अगला पानी जब टूटेगा तो वो इलेक्ट्रॉन अपने उस हॉल को क्या कर देगा, पैक कर देगा, जो जगह खाली बची थी उसको वापस से जाके भर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब यहां से एनर्जी लेके इसके पास जाएगा, इससे फिर एनर्जी थोड़ी कम होगी तो फिर इसके पास, इससे तो इसके पास, इससे इसके पास पहुंचेगा। यहां से जब इसे आवश्यकता पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन, जब यहां से जब इसे जरूरत पड़ेगी कि मैं वापस यहां जाऊं, तो ये जगह तो इसने पैक कर दी वापस, तो वो जाएगा। तब क्या होगा कि जब वो इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच जाएगा, वर्णक तंत्र प्रथम के पास पहुंच जाएगा। अब प्रथम के पास जब जाएगा तो ये वापस, इसके पास भी एनर्जी है, क्योंकि इसने और इसने एनर्जी तो साथ में ली थी ना, तो इसके पास की एनर्जी लेकर वो इलेक्ट्रॉन फिर से वापस किसके पास पहुंच जाएगा, ग्राही, इसके ग्राही के पास। वरना इसके पास अगर एनर्जी नहीं होती तो वो इसी के पास बैठता ना। पर इसने क्या करा कि इसने और इसने एनर्जी तो बराबर ली थी सूर्य की, तो जैसे इसके पास से उत्तेजित होकर गया था, वैसे इसके पास भी उत्तेजित होकर एनर्जी लेकर इसके पास चला जाएगा। जब ये यहां से जाएगा इसके पास और यहां से यहां आएगा, तो इसकी सारी एनर्जी कौन यूज कर लेगा, NADP। किसमें, NADPH2 को बनाने में। तो ये जो प्रोसेस होगी ये निरंतर क्या करती रहेगी, चलती रहेगी। पानी टूटता रहेगा, इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन का उपयोग वर्णक तंत्र करते रहेंगे ऊर्जा के रूप में, और ये जो हाइड्रोजन होगा इसका उपयोग NADP करता रहेगा, NADPH2 को बनाने में। तो इस प्रकार चक्रीय अचक्रीय फास्फोरिलेशन के अंदर ATP का भी निर्माण हो गया और NADPH2 का भी निर्माण हो गया। देखो इस प्रोसेस को, जो वर्णक तंत्र प्रथम और ये जो प्रोसेस है, इसको चक्रीय से जोड़ने की कोशिश मत करना, बिकॉज जो चक्रीय फास्फोरिलेशन है वो बैक्टीरिया वगैरह में होता है, वो प्रोसेस अलग है। उसमें हमने कहा था कि जो वर्णक तंत्र प्रथम होता है, ठीक है, PS फर्स्ट होता है, वो P700 से प्रोसेस शुरू होती है और वो प्रोसेस आगे बढ़ते हुए PEA से शुरू होती है, ठीक है, और PEA से होते हुए किसके पास जाएगा, FD से वापस PQ और PQ से वापस साइटोक्रोम B6 और BF से होते हुए वापस। ये प्रोसेस जो चलती रहती है इसमें सिर्फ ATP बनती है, इसमें कहीं भी हम लोगों ने O2 रिलीज की बात नहीं करी, इसमें कहीं भी हमने फालतू जो दूसरी बात है जो इसके अंदर करी वो इसके अंदर हमने नहीं करी थी। तो ये प्रोसेस पूरी अलग है और ये प्रोसेस पूरी अलग है। वरना कई बार ऐसा होता है कि सर आपने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन तो फिर P700 के पास गया, लेकिन आपने चक्री में तो बताया था P700 के पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो प्रोसेस कहीं और है, ये प्रोसेस कहीं और है। हम ऑल ओवर प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं, तो डाउट्स में मत फंसना, सीधी सीधी बात याद रखना। अचक्री वाली बात हम काय की कर रहे हैं, यहाँ पे पादप और जो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गीज होती है, नीलहरी शैवाल, उनके अंदर ये प्रोसेस ऐसे चलती है कि वहां दोनों वर्णक तंत्र साथ साथ भूमिका निभाते हैं। साथ में जब पानी टूटता है तो उसके हाइड्रोजन का और उसके इलेक्ट्रॉन का एक साथ यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का यूज तो इसमें इस प्रोसेस में कंप्लीट कर लिया जाता है और हाइड्रोजन का उपयोग इसी प्रोसेस से रिलीज जो NADP होता है वो बाद में जाके हाइड्रोजन को ग्रहण करने में क्या करता है, उपयोग करता है। उस प्रोसेस में डायरेक्टली बात अलग हो जाती है। बात समझ में आ रही है। अब आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या याद रखना है। अचक्रीय फास्फोरिलेशन में कौन से वर्णक तंत्र साथ देते हैं, तो भैया दोनों वर्णक तंत्र, दोनों के अभिक्रिया केंद्र भी आप लोगों को याद है। अगली बात आपको याद रखना है, इसमें ATP और NADPH2 दोनों का निर्माण होता है। क्लियर। अब उसके बाद में आपको एक और चीज क्या याद रखनी है कि ये जो प्रोसेस है इसको आप देखो डायग्राम से बेस से क्लियर हो रहा होगा। ये प्रोसेस यहां से शुरू हुई, यहां आई और वापस यहां से शुरू हुई, फिर वापस आपका साइक्लिक ये वाली प्रोसेस चालू हो गई। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं Z जैसा दिख रहा है, कहीं ना कहीं कैसा दिख रहा है, Z की जैसा दिख रहा है। तो इसलिए एक बात याद रखना, अचक्रीय फास्फोरिलेशन को या नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन को हम Z स्कीम के नाम से भी जानते हैं। और इसी क्रिया के अंदर ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन या ऑक्सीजन का निकास होता है, या ऑक्सीजन वायुमंडल में क्या होती है, मुक्त होती है इस क्रिया के द्वारा।
तो ये बात आपको चक्री अचक्री फास्फोरिलेशन के अंतर्गत आपको ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करना है, याद रखने हैं। अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक के साथ में।